हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेट कनेक्शंस। इंटरनेट को मैनेज करते हैं, कैसे कनेक्शन हमारे पास पहुंचता है, क्या क्या तरीके हैं कि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं बाहरी दुनिया से। क्योंकि हमारा लोकल कनेक्शन तो लैन वगैरह से हो सकता है, कहीं कंप्यूटर आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं, दो कंप्यूटर को पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में घर पे, उसमें बाहर की दुनिया से कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। P2P कनेक्शन जिसको बोलते हैं, पीयर टू पीयर। या फिर हम अपना एक लैन बना सकते हैं, उसमें एक को सर्वर और क्लाइंट बना ले तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोकल लैन चल सकते हैं, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट होगा। ऐसा नहीं कि हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होंगे तभी, ठीक है। तो ये लोकल भी लैन जो कनेक्शन है, लैन कनेक्शन मतलब ये लोकल भी कनेक्शन यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से होता है। बाहर की दुनिया से हम कैसे कनेक्ट होते हैं उसके लिए, अगर मान लीजिए हमारे पास लोकल लैन है तो हमारा एक उसमें सर्वर होगा और सब क्लाइंट्स होते हैं, तो उसी सर्वर पे प्रॉक्सी सर्वर बना देते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, ये सब सर्वर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिर कभी किसी दिन प्रॉक्सी सर्वर वगैरह कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो उसके थ्रू कनेक्ट होता है। अभी हम सिर्फ हमारा फोकस है कि इंटरनेट के कौन कौन से कनेक्शंस ट्रेडिशनली यूज होते रहे हैं और अभी क्या चल रहा है, किस किस तरह से, कैसे हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, पूरी दुनिया से कैसे कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट का मतलब इंटर कनेक्शंस ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेशनल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट को जो बोला जाता है। तो पूरे इंटरनेट से आउटसाइड वर्ल्ड से हम किस तरह से कनेक्ट होंगे, व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ कनेक्शंस वाया आउटसाइड वर्ल्ड, इसी को इंटरनेट कनेक्शन बोलते हैं। तो उसके क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इंटरनेट कनेक्शंस की जब भी बात होती है तब ISP का रोल आ जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, या फिर ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, टेलीफोन वाली, मोबाइल वाली जितनी कंपनीज हैं सभी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ISP सभी हो चुकी हैं अभी, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड वाली कंपनी होती हैं और हमारी ज़रूरत कैसी है उस हिसाब से हम इंटरनेट कनेक्शंस लेते हैं, सस्ता या महंगा। और जितने तरह कनेक्शंस लेते हैं सबके अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। तो दो फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनेट कनेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं। तो एक चीज़ देखते हैं हम, बैंडविड्थ, और दूसरा कॉस्ट। बैंडविड्थ में कितनी स्पीड हमें मिलेगी, बैंडविड्थ से ही होगा कि हमारा डेटा रेट कितना ज़्यादा होगा। बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो ओबियसली हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकेंगे और वो करेंगे तो ज़्यादा स्पीड भी चाहिए, Mbps में स्पीड चाहिए, अच्छी स्पीड चाहिए, तो ओबियसली ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, पैसा भी। तो ये दोनों फैक्टर के बीच बैलेंस, हमारी ज़रूरत कैसी है, हमारी नीड कैसी है। हमारे यहाँ एक आध दो यूजर हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है छोटा मोटा तो उसका है, या फैमिली बहुत बड़ी है तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, और कैसी ज़रूरत है, एज पर रिक्वायरमेंट हम क्या हमारे लिए सूट करेगा। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इस तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स के लिए। और लेकिन इसके पहले हम ये जानते हैं कि क्या ट्रेडिशनली कैसे कैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट होते रहे। कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट हो गई हैं, बहुत रेयरली यूज होती हैं, कुछ यूज होती हैं, और कुछ चीज़ें बड़े शहरों को सूट करते हैं, कुछ छोटे शहरों को सूट करते हैं, या फिर कुछ गाँव में सूट करते हैं। क्या क्या है डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट से कनेक्ट होने के क्या क्या तरीके हैं, उसको वन बाय वन हम देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज़ द डायल अप एक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत वाला था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन था उसी को यूज़ किया गया इंटरनेट के लिए, क्योंकि वो तो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए था ही टेलीफोन लाइन, वॉइस भी एक तरह का डेटा ही होता है। अब उसी को नेट के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया है, एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस को ही, अलग से लाइन नहीं। तो उसमें फ़ोन तो आ सकता था, लेकिन जब हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता था तो फिर फ़ोन उसमें बंद हो जाता था। इस तरह का टेलीफोन हमने यूज भी किया है, हमें पता भी है। उसमें करते क्या थे कि टेलीफोन से डायल करते थे जो नंबर हमारा, क्योंकि इसमें रिमोट लॉगिन होता था एक तरह से। हम ISP का जो सर्वर होता था उस सोर्स से कनेक्ट होते थे, कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो जाता था। जब डायल करके छोड़ देते थे, जो नंबर हमारा मिला रहता था उस नंबर पर डायल करके कनेक्ट हो गया, तब वो कम्युनिकेशन पूरा इंटरनेट के लिए होता था। जब तक कनेक्टेड है तब तक फ़ोन नहीं रिसीव होगा, वो फिर उसके बाद फ़ोन रिसीव हो जाएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो एक समय में या तो हम फ़ोन पर उससे बात कर सकें क्योंकि एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन को हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम इंटरनेट की सर्विस यूज़ कर सकें। दो ही काम, दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं। तो इसमें क्लाइंट या रिमोट मशीन की तरह क्लाइंट होता है। हमारा जो मशीन होता है रिमोट मशीन होता है, यूजर ID पासवर्ड इसका होता है, ISP प्रोवाइड करता है, जिससे हम उस सर्वर से कनेक्ट हो सकते थे। ये डायल ऐप है, डायलिंग करना, नाम से ही पता चल रहा है, डायल ऐप एक्सेस। हम डायल करते हैं फिर एक्सेस होता है। तो ऑनलाइन उसमें जो फ़ोन होते हैं सॉफ्ट फ़ोन होते हैं, जरूरी नहीं कि डायल ऐप के लिए हमेशा आपको जो फ़ोन में मोबाइल वो दिखता है लैंडलाइन का टेलीफोन उससे डायल करना है पॉइंट, इस तरह से ये नहीं है। सॉफ्ट फ़ोन होते हैं जो कई बार इससे भी होता है डायल ऐप एक्सेस में, लेकिन कुछ एडवांस सॉफ्ट भी फ़ोन होते थे। उसमें क्या होता था कि कंप्यूटर के अंदर ही इस तरह का एक गेटवे बना रहता था सॉफ्ट फ़ोन, उसी पे हम डायल करते थे तो वो नंबर अपने आप ऑटोमेटिक डायल कर लेता था, तो इंटरनेट के लिए यूज़ कर सकते थे। सॉफ्ट फ़ोन उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत जो सिंपल वाले डायल ऐप एक्सेस थे उसमें आपका फ़ोन होता था बेसिकली, तो उसी से हम जैसे फ़ोन कनेक्शन होता है इंटरनेट का उसी तरह से नंबर्स होते हैं उसको डायल करते थे तो रिमोटली लॉगिन हो जाता था, यूजर ID पासवर्ड से नेट के थ्रू चल जाता था। तो रिमोट लॉगिन होता था और इसमें स्पीड बहुत कम होती थी।
जनरली इसमें जो मॉडेम होता था 56 kbps का यूज होता था, तो सिंपल कनेक्शंस के लिए शुरुआत में से खूब यूज किया जाता था। यहाँ तक भी थे जो कैफ़े वाले थे, एक अपना ले लेते थे इस तरह का डायल अप एक्सेस, उसी से 4-6 कंप्यूटर चलाते थे और उसमें कई लोग काम कर रहे होते थे कैफ़े में, तो 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ पर आवर या हाफ एंड आवर इस तरह से रेट लगाते थे, सब लोग उसमें किया करते थे। तो वो चीज़ें अब नहीं रह गई, लेकिन ये शुरुआत का था फ़ोन एकदम बेसिक वाला कि इस तरह से इंटरनेट एक्सेस लेते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया लीड लाइन, डेडिकेटेड फ़ोन लाइन। फिर बाद में लोगों को ज़रूरतें ज़्यादा रहीं, लोग घरों के लिए भी फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अपना डेडिकेटेड लाइन ले लिए कि वो लाइन पे हम फ़ोन ऑन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, फ़ोन का जो लाइन है डेडिकेटेड फ़ोन लाइन ले लिया कंप्लीट, वो डेडिकेटेड है तो इसलिए लीज लाइन बोलते हैं, लीज पे ले लेना, उस पर फालतू का डिस्टर्बेंस नहीं, ये 24 आवर सर्विस रहे। उसमें क्या रहेगा कि जब तक फ़ोन की सर्विसेज हैं तभी तक रहता था डायल ऐप एक्सेस में, स्पीड भी कम होती थी। डेडिकेटेड की ओबियसली स्पीड ज़्यादा होगी और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इस कास्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरह की लीज लाइन की शुरुआत हुई। शुरुआत में टेलीफोन लाइन ही था, वो डेडिकेटेड हो गया बस लीज लाइन की तरह, उसी को और पूरी तरह उसी लाइन टेलीफोन लाइन की तरह जो कनेक्शंस होते थे उन्हीं लाइन्स को यूज़ किया गया इंटरनेट के लिए, टेलीफोन के लिए नहीं यूज करके सिर्फ इंटरनेट के लिए यूज करने लगे। ये सेकंड डेडिकेटेड लाइन या लीज लाइन का कनेक्शन रहा। थर्ड कनेक्शन आपका ISDN का आया, जो बहुत पॉपुलर हुआ, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये बिजनेस नीड्स को ध्यान में रख के बनाया गया और इसको डिजिटल टेलीफोन सर्विस बोला गया। जो नॉर्मल टेलीफोन है उसके प्लेस पे डिजिटल हो गया, पूरी तरह डिजिटाइज टेलीफोन कनेक्शंस हो गए पूरे कंप्लीट। और ये एट अ टाइम कंप्यूटर, फैक्स मशीन, टेलीफोन सब एक साथ रन हो सकता था। ISDN आ गया, ISDN के भी कनेक्शन लिया लोगों ने। इसमें सब जो ऑर्गेनाइजेशंस में फैक्स मशीन भी चल रही है, फ़ोन पे बात हो रही है, नेट भी चल रहा है, सब कुछ होने लगा। ये सर्विसेज खूब पॉपुलर हुई और ISDN खूब चला चारों तरफ नेट प्रोवाइड करने के लिए। ISDN की सर्विसेज सब कुछ सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करने लगा कंप्लीट। उस जो लाइन डिजिटल टेलीफोन की लाइन आई उस कनेक्शन से पूरा डेडिकेटेड मिलने लगा सबको, डिफरेंट क्लाइंट्स इसके बने और ये खूब सर्विसेज चली। साइबर कैफ़े वाले भी खूब इसको यूज किए और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको लिया और इसे यूज किया। ठीक है, तो ISDN पॉपुलर रहा कंप्लीट। फिर ये सोचा गया कि हम ISDN के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तो हम ले ही रहे थे, क्या हम एग्जिस्टिंग फ़ोन को ऐसा बना सकते हैं कि वो हमारा फ़ोन भी आता रहे, बात भी होती रहे, नेट भी हमेशा 24 घंटा चलता रहे। तो इसलिए इसी आइडिया को, ISDN के आइडिया को ही इसमें भी इम्प्लीमेंट किया गया। DSL आया आपका, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, डिजिटल टेलीफोन इसमें भी है। वो एग्जिस्टिंग जो फ़ोन लाइन्स थी उसी में इस तरह से सेटअप कर दिया गया कि सब चीज़ें एक साथ काम करने लगी, दैट इज़ इंटरनेट भी साथ में चलता रहा। और वो इसके लिए DSL का कुछ मॉडम बनाए गए, स्पेशल मॉडम, जो कि वहाँ से जो हमारे पास डेटा आता था उसको बाइफरकेट कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया। और इसमें सेग्रीगेशन में टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो स्पीड तो शुरू में 128 kbps से 8.448 Mbps तक मिलता रहा, बाद में और हायर स्पीड मिलने लगा। और बाद में फिर ये सोचा गया कि हम स्पीड इससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर्स करते क्या हैं, डाउनलोडिंग ज़्यादा करते हैं, अपलोडिंग कुछ कम ही करते हैं। बहुत कम ज़रूरत भी पड़ती है लोगों को अपलोड करने की, तो अपलोड कम करना पड़ता है और डाउनलोड ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए डाउनलोड और अपलोड की स्पीड कम रख सकते हैं। अपलोडिंग के लिए थोड़ा सा कम बैंडविड्थ दे देते हैं और डाउनलोड के लिए बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ कर लें और टेलीफोन का जो बैंडविड्थ है उसे यूज ही कर लें। तो 2-3 पार्ट में कर दिया गया। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का जो सिमेट्री है उसे कम कर दिया गया। शुरू में जो DSL था उसमें दोनों बराबर था, डाउनलोड और अपलोड के लिए बराबर बैंडविड्थ यूज़ किया गया था। लेकिन देखा गया कि अनयूटिलाइज रहता है अपलोड करना, क्योंकि बहुत बार लोग अपलोड बहुत कम चीज़ें भेजते हैं, बहुत कम चीज़ें सेंड करते हैं, ज़्यादा करके सर्च करके डाउनलोड ही करते हैं। तो इसलिए असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, DSL जो था असिमेट्रिक कर दिया गया। तो उसमें क्या किया कि डाउनलोड के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ और अपलोड के लिए कम कर दिया गया। और टेलीफोन लाइन भी चलानी थी, तो इसलिए ADSL में जो तीनों चीज़ें थी अलग अलग बना दी। मान लीजिए हम ये जानते भी हैं कि वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम जो ह्यूमन बीइंग हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का वॉइस हम लोग सुन सकते हैं, हमारा कान वियर कर सकता है, जो हमारी रेंज है ये सुनने की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से। इसके बियॉन्ड तो भाई चमगादड़ ये सब चीज़ें ही करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, कुत्ते, चमगादड़ या फिर ऐसे कुछ और जीव हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो वही है। तो इसलिए ये पूरा जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन में आया, तो इस वाले पर्टिकुलर बैंड को 0 से 25 किलो हर्ट्ज को यूज कर लिया गया रेगुलर फ़ोन के लिए, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारा वॉइस के लिए यूज होता ही है। वॉइस का रेंज है हमारा, जो हमारा हियर कर सकते हैं, इसलिए टेलीफोन के लिए 25 तक का कर लिया गया ये। और 25 से 200 किलो हर्ट्ज के बीच में अपलोड के लिए किया गया, ये थोड़ा सा कम रखा गया। और 250 किलो हर्ट्ज से बीच में गैप करके 1 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड को डाउनलोड के लिए
मतलब इतने वाले बैंडविड्थ को डाउनलोड के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ बना दी गई, अपलोड के लिए कम, इसीलिए एसिमेट्रिक डीएसएल बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और इसके लिए अलग कर दिया गया। तो तीनों एक ही में यूज होने लगा। हमारा एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन भी इसमें यूज हो गया। फ़ोन का जो घरों में लोगों का कनेक्शंस था उसमें डीएसएल का मॉडेम उसका सेटअप लगवा दिए, तो आराम से फर्स्ट क्लास नेट भी चला, वो भी चला, और सब साथ साथ चला। तीनों साइमल्टेनियसली हो सकती हैं, अपलोडिंग भी, डाउनलोडिंग भी, और फ़ोन का कनेक्शन, तीनों एक साथ चलने लगा। तो खूब पॉपुलर रहा ये। लेकिन ISDN ऑलरेडी ही डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन खूब पॉपुलर, इससे भी ज़्यादा पॉपुलरिटी ले सका था। ये सब चलता रहा। फिर और क्या सोचा गया कि इंटरनेट के लिए क्या किया जाए। कोएक्सियल केबल, जो केबल टीवी टेलीविजन के लिए यूज़ किया गया, शहरों में यूज़ किया जाता था, उसको भी नेट के लिए यूज़ किया गया। वहाँ भी बैंडविड्थ का डिफरेंस करके एक तो टीवी के लिए आया पोर्शन कुछ, और कुछ पोर्शन उसी कोएक्सियल केबल का ही आपका नेट के लिए यूज़ करने लगे। एग्जिस्टिंग लाइन्स थी ही, उसी को नेट के लिए यूज़ कर लिया गया, उसके लिए भी व्यवस्था की गई। तो इस तरह से तरह तरह के जुगाड़ किए गए जिससे कि इंटरनेट अल्टीमेटली मिले, और ISP ने इस तरह से प्रोवाइड किया इंटरनेट सर्विसेज। ये सब चल रहा था, लेकिन स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती रही। वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ती गई, तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, लोगों की नीड बढ़ने लगी, इसमें डेटा के कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आने लगी। तो फिर आ गया अपना फाइबर रोल में। फाइबर भी पहुंचने लगा हर जगह। फाइबर ऐसे क्या था, बैकबोन वगैरह के लिए यूज़ करते थे, शहर से शहर कनेक्ट करते थे। लोकल कनेक्शन आपका UTP, STP, कोएक्सियल केबल, इन सब टेलीफोन लाइन सबको यूज़ करते थे। और बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए तो फाइबर यूज़ करते ही थे सब जगह, पूरा कंप्लीट रीजनल बैकबोन हर जगह यूज़ करते थे फाइबर। लेकिन अब ये सोचा गया क्या फाइबर घरों में भी पहुंच सकता है या और सब कर सकता है। तो BSNL का शुरू में आया, बाद में और लोगों ने भी यूज़ किया फाइबर ऑप्टिक्स को। इनका एक कॉन्सेप्ट आया FTTX। इसी FTTX में आपका आया FTTH आया पहले, फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम, ये रहा FTTH। ठीक है, ये दिया गया कि घर के लिए कनेक्शन दिया जाए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी इसे यूज करने लगे, क्योंकि इसमें 100 Mbps की स्पीड बहुत सामान्य रूप से मिलने लगी, या फिर शुरू में कम आया लेकिन बाद में इसमें आसान से मिलने लगा। तो एक आ गया तो फिर लोग और भी जगह इसी से बना लिए, प्रॉक्सी बना के। ठीक है, तो FTTH आ गया। अब इसी तरह से और क्या कॉन्सेप्ट आया इनका, FTTC आया, फाइबर टू द कैंपस। ये कैंपस एरिया के लिए कई, या फिर कई बार सिटी भी कर लेते हैं कैंपस में करके वो। तो FTTB, फाइबर टू द बिल्डिंग आया। तो लोगों को जिस तरह की ज़रूरत रही उसी तरह से लेते रहे। बेसिकली FTTH इज़ द मोस्ट पॉपुलर। होम के लिए ही बोला गया, लेकिन वो बिजनेस या बिल्डिंग या फिर कैंपस के लिए यही यूज़ करते रहे, क्योंकि ज़्यादा स्पीड इसी से काम हो जाता रहा। लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए लोगों के ज़्यादा जो ऑफिसेज थे और नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स उसमें यूज हो रहे हैं, एक कैंपस में कई उनके प्रीमिसेज हैं, सब पूरा कंप्लीट यूज करना था उन्हें, तो वहाँ पे दूसरे कनेक्शंस लिए, बिल्डिंग का या फिर कैंपस का भी लिए। लेकिन और मैक्सिमम जगहों पे FTTH बहुत पॉपुलर हुआ, फाइबर ऑप्टिक से जोड़ दिया गया। तो ये लॉसलेस कम्युनिकेशन होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स एक साथ कर सकते हैं, TIR बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेस्ड होता है। लॉसलेस मीन्स ये बहुत रेयरली कोई लॉस होता है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स एक साथ भेजा है आपने, सबको उधर सेग्रीगेट कर सकते हैं रिसीविंग एंड पे। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान कम्युनिकेशन भी रहा, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन सबसे बच गया। ये लाइट सिग्नल्स यूज करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं यूज करके, इसलिए और भी थोड़ा सा इसके लिए आसान रहा इसमें फाइबर में। ठीक है, तो फाइबर बहुत सस्ता ही रहा इस, और काफ़ी कनेक्ट करने के लिए स्पीड अच्छी मिलने लगी, तो फाइबर वाला करना। अब इन सबके पैरेलल में भी कनेक्शंस वायरलेस के चलते रहे, एक मेन पॉइंट रहा, तो वहाँ से वायरलेस की भी टेक्नोलॉजी चेंज हुई। तो कई जगह वाईफाई के राउटर्स भी बहुत एक्सेस पॉइंट ऐसे बनाए गए अच्छे अच्छे, जो कि अच्छे रेंज के थे और वहाँ से भी मिला। लेकिन फिर भी वायर्ड का कभी भी कोई जवाब नहीं है। वायर्ड वाला जो होता है वो ज़्यादा ही कंप्लीट देता है। घरों में लोग क्या कि एक एक्सेस पॉइंट बना दिए, उससे वायरलेस सब कनेक्ट हुए, लेकिन एक वायर्ड वहाँ घर तक पहुँचा ही, उसके बाद ही सब किए। तो ये डिफरेंट मीन्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस हैं, कैसे कैसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। सेलुलर नेटवर्क को कैसे यूज किया गया और सब कैसे यूज करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू कैसे किया, वो तो ISP की हेडेक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने कई तरह के तरीके ढूंढे और इस तरह से इसको यूज करते चले गए। ठीक है, एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस बनाई, मतलब कैसे कैसे सोचा कि फ़ोन लाइन से और सबसे कैसे अल्टीमेटली इंटरनेट सब जगह पहुंचाया जाए, क्या क्या डिफरेंट मीन्स थे। इसमें कई चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, कम यूज होती हैं, कुछ और यूज होती हैं। कई बार हमें यूजर एंड पे पता भी नहीं होता है, फाइबर से आया हो, हम उसके क्लाइंट हों बस। ठीक है, ISP क्या करता है, हम क्लाइंट हमें बना देता है, फाइबर से कनेक्ट करके नेट लाया है, फिर वो इसी तरह से डिफरेंट टाइप का। और भी ब्रॉडबैंड बहुत पॉपुलर हुए। ब्रॉडबैंड मीन्स जो नंबर ऑफ वो कंप्लीट बैंडविड्थ जिसकी ज़्यादा हो, ब्रॉडबैंड पता ही चला, बैंडविड्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड मिलेगी ओबियसली, और एज पर नीड ये सब यूज़ करते रहें।
ठीक है, तो आज का डिस्कशन हमारा इंटरनेट कनेक्शंस पे यही रहा। थैंक यू।